देखिए, ये कार्ड जो है ना, मैं आपको बोलूँगी कि ये कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है। इस कार्ड के अगर अकाउंट देखें तो आपका रियूनियन अवश्य होगा। जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आज मैंने ना पूरी रीडिंग में आपको टाइम भी बताया है, डेज भी बताए हैं, और मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कम्प्लीटली मुझे दिख रही है। कब तक जाएगी मैंने आज चीज़ें बताई। आज की रीडिंग में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, रियूनियन की डेट भी बताया, टाइम भी बताया, डेज भी बताए हैं। यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है ना, मतलब आप ये समझ लो कि अभी तक जितनी परेशानियाँ थी आपके रिलेशनशिप में सारी चली जाएंगी। ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन ना आपके बारे में कितना सोचते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन आपको दिखाने के लिए आपसे दूर हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं है। अगर देखा जाए कार्ड के हिसाब से तो एक एक दिन ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का काउंट कर रहे हैं। इन पर्सन के अंदर ना थोड़ा सा ईगो है। हाँ है, ईगो भी है और गुस्सा भी है, ज़िद्दी स्वभाव है। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से है। कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल से करना चाहते हैं आपसे, और आप देखना बहुत जल्द इनकी जो चीज़ें हैं ना उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और आपका दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आज की रीडिंग में A to Z मैंने बताया है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपके लाइफ में। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है ऊर्जा। एंड थोड़ा सा एनर्जीज़ को पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्या है इस वक्त की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप में, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। चलिए देखेंगे कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप की। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। इस लॉ पर थोड़ी देर फोकस कर लीजिए। मैं एनर्जीज़ को क्लीन करने जा रही हूँ, निगेटिविटी को बर्न करने जा रही हूँ, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो आपने फोकस कर लिया होगा, और अब मैं ऊर्जा को जो है वो चेक करने जा रही हूँ पूरी तरीके से। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है पूरी तरीके से। जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज है, क्लीन है, सकारात्मक ऊर्जा है, और कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो उसी सेंटर के पास वापस पहुँच चुकी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या आपका दोनों का मिलना तय है? क्या आप मिलोगे? क्या रियूनियन होगा? क्या पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे? जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं, क्या वो निभाएंगे? पूरा फोकस मेरा रियूनियन पर रहने वाला है आज की रीडिंग में, पूरा कंप्लीट फोकस। क्या आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है? रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग है, रिश्ते के रिगार्डिंग रीडिंग है। आप किसी भी रिलेशनशिप में आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिश्ता है आपका, ठीक है, लव है, रिलेशनशिप है, आपका मैरिज है, आपकी थर्ड पार्टी है, और फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, कोई भी है। चलिए ऊर्जा को चेक करेंगे, एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो पहले कैंडल से देखेंगे एनर्जीज़ को। माता रानी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त मुझे क्या शो हो रही है। करेंटली आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस वक्त की जो ऊर्जा दिख रही है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे नहीं बोल रहे हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ किसी बात का उनको डर है। आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर। या तो ये पर्सन खुद से दूरियां बना रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन हो, जिस वजह से भी ये दूरियां बना रहे हों आपसे। लेकिन दूरियां दिख रहा है कि कुछ दूरियां ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में पिछले काफ़ी टाइम से। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं।
फैमिली मुझे ऐसी भी एनर्जीज, ऐसी भी ऊर्जा मिल रही है कि जैसे ये पर्सन अपने प्यार को, अपने रिश्ते को और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। इनके मन में, इनकी दिल की गहराइयों में आपके लिए प्यार दिख रहा है, सोल कनेक्शन आपके लिए दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी साथ के साथ दिख रही है। एक अच्छा रिलेशनशिप भी मुझे आपके दोनों के बीच में दिख रहा है। आपको लेकर इनकी ऊर्जा चेक कर रही हूँ, तो आपको लेकर इनकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स से इमोशंस जो आप साफ देख पा रहे हो, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर मैसेज। इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फियर में लेकिन दिख रहे हैं। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर ही परेशान है पिछले काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि पर्सन अपनी परेशानियां भी आपसे छुपा रहे हो। ये पर्सन आपके बिना, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि है ये पर्सन, तो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपके बिना नहीं रह पा रहे, लेकिन इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, शायद 2 से 3 मेंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें 2 फीमेल पर्सन या मेल पर्सन, एक मेल पर्सन और 2 फीमेल पर्सन, जिसमें एक फीमेल पर्सन की एज कम होगी और एक फीमेल पर्सन की एज ज़्यादा होगी। और एक मेल पर्सन दिख रहा है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर डाल रहा है। उसका बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जानबूझकर अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं भाई। करेंटली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। पिछले काफ़ी टाइम से इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इनका बर्ताव चेंज हो गया है आपके प्रति। बहुत कम बात करने लगे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ। फैमिली के कंट्रोल में आकर मुझे कहीं कहीं ये भी मैसेज मिल रहा है कि फैमिली के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, लेकिन अंदर से ये आंतरिक रूप से ना बहुत परेशान है, ये बहुत ही परेशान। पछतावा, इन पर्सन को थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था और एक अच्छा कनेक्शन था आपका, लेकिन इन्होंने दूसरों की बातों में आकर अपने और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है। और आज ये पर्सन थोड़ा अकेले दिखाई दे रहे हैं, अकेले बहुत दिख रहे हैं पर्सन। मुझे लग रहा है कि या तो इन पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये अकेलापन फील कर रहे हैं। अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं पर्सन। ओके, ये किसकी एनर्जीज आ रही है थोड़ा बताएंगे आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल नंबर ब्लॉक कर दिया है, या फिर नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, या फिर नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। आपके कॉल या मैसेज करने पर भी आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका साफ और सीधा जो मैं इनको देख रही हूँ ना, ये साफ और सीधा मतलब आपके सामने ऐसे आपको वेव कर रहे हैं जैसे कि आपसे दूरियां बना रहे हों या आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्हें शायद कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जो एज में भी हो सकता है कि छोटा हो इनसे, है ना। इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके लिए इन्होंने आपसे झूठ भी बोला है या फिर अभी भी झूठ बोल रहे हैं। कोई ट्रूथनेस ऐसी है जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, आपसे सत्य से आपको दूर रखा हुआ है, और आज वही सत्य या वही जो चीज़ें इन्होंने कल आपसे छुपाई थी, आपसे दूरियां बनाई थी, जिस व्यक्ति के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आज उस व्यक्ति ने इनको कहीं ना कहीं इनके साथ दूरियां बनाई हैं, या फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ने बहुत ज़्यादा मतलब
वो मैनिपुलेट वाला पर्सन भी है और मैनिपुलेटिंग पर्सन भी है एंड बहुत ज़्यादा रूडली भी है। आपके पार्टनर किसी से फ़ोन पर या किसी से मैसेज पे बात कर रहे हैं आजकल, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कोई चैट या कोई कॉल पर मैसेज पर बात कर रहे हैं इन दिनों। मे भी कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने आपसे छुपाया हो, या ये हो सकता है कि कोई सत्य है आपके पार्टनर का, ठीक है। रियलिटी जो है वो आपसे दूर रखी हुई है आपके पार्टनर ने, जिसको लेकर आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन थोड़ा हावी हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। और अब इनको लगता है कि आपके साथ शेयर करें कोई बात, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि ये आपको न खो दें। आपके जो पार्टनर है इन दिनों अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, करीब 2 महीने 3 महीने से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन भी आया है जो इनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो या फिर इनकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि आपके पार्टनर जो है वो उससे अपनी फीलिंग, अपनी बातें शेयर करें, और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर भी की हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। कोई क्लेवर थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है आपके पार्टनर। ये पर्सन ही काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है जो आपके पार्टनर को मतलब अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकता है ये पर्सन आपके पार्टनर की फैमिली से ही हो, या फिर कोई अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन पर्सन कोई ऐसा मिला हो जो ऑनलाइन जिसके साथ बात हो रही है, कोई एक्स पर्सन है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि इन दोनों आपके पार्टनर पिछले काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें, बातें ऐसी हैं जो उन्हें आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक फियर सा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे और कहीं आपके और उनके बीच का रिश्ता ना ख़राब हो जाए। ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को, जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि मिले हो, पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो ये थर्ड पर्सन है उन्होंने खुद ही आपके पार्टनर को अप्रोच किया हो, खुद ही आपके पार्टनर से बात करने की कोशिश की हो, एंड ये जानते हो आपको भी और पार्टनर को भी। और यहाँ पर ना मतलब इस पर्सन की नज़रें बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पर है, काफ़ी लंबे टाइम से वो आपके रिश्ते पर बहुत नज़र है। तो यहाँ पर नज़र लगी हुई है, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। नज़र बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ी हुई है, नज़र बहुत है। ठीक है, अचानक से आई हुई हैं दूरियां आप लोगों के बीच में। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नज़र ही दिख रही है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई नेगेटिव हो सकता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई फीमेल या कोई मेल पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है जो आपके दोनों के बीच में जिसकी वजह से दूरियां आई हुई हैं। वो आपके रिलेशनशिप के लिए कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जो अचानक से आपके दोनों के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका वीक हुआ है। पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी ये पार्टनर है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, इनकी फीलिंग्स। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है या बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, तो ये आपके और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि मैं साफ देख पा रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस मुझे दिख रही है। कोई ने अट्रैक्ट करने के लिए, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो भी करना है उसको वो कर रहा है, मतलब लाइक उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना, एवरी टाइम जो है वो एंगेज रखना, है ना। लेकिन बाद में ये पर्सन कहीं ना कहीं धोखा देगा, जो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है।
सेकंड चीज़, मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स इमोशंस को भी देख रही हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम से इनके दिल में आपके लिए है, लेकिन मिसगाइड जैसे मैंने बोला। दूसरी चीज़ ना, आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है करंटली, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो नज़र, अगर आपके रिलेशनशिप को नज़र लगी हुई है तो फिर आप उस एनर्जीज़ को पूरी तरीके से रिमूव करवा सकते हैं। करंटली पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जान रही है या जान रहा है, जो थर्ड पर्सन है, कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है और फीलिंग्स हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ पूरी तरह चले जाए। तो यहाँ पर कुछ क्लेवरनेस एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। करंटली आपके पार्टनर जो जिनकी एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड देखो एक बात मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर की जितनी भी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक बात तो सीधी है, एक बात तो तय है कि आपके पार्टनर अपने प्यार को आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं, आपके पार्टनर आपके अपने इमोशंस पर इतना काबू करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, असलियत कुछ और ही है, ठीक है। और ये असलियत है थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड फैमिली का फियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने आपके अगर आपको जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज ख़राब की है इनके सामने, या फिर कुछ ऐसा बोला है जिससे आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम भी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ब्लेम आपको कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर को आपने मैसेज किया हो, कॉल किया हो कुछ बात करने के लिए, तो उन्होंने खुद आपको ऐसा बोल दिया हो जो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो। मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना चेंजेस तो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ। और ये चेंजेस ना मेरे को पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ बीते हुए टाइम को भुला नहीं पाते हैं। उनको जब भी वो याद करते हैं, जब भी वो मिस करते हैं ना आपके साथ बिताए हुए टाइम को, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कॉल कर लें या फिर वो आपसे बात कर लें, या फिर वो टाइम दोबारा से जो है वो आए। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाते हैं जिस तरीके से मैं उनको देख रही हूँ। मे भी हो सकता है कि आपने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हो, या बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपका हो बहुत लंबे टाइम से, है ना। लेकिन अब ये पर्सन थोड़ा सा बदलाव इनके अंदर आया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दूरियां सी बना रहे हैं। ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बोलूँगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है, अगर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उस तरीके से मैं देखूँ, ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं। ऐसे पर्सन रियूनियन चाहते हैं और ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अभी छुपा रहे हैं, लेकिन आगे के टाइम में नहीं छुपा पाएंगे। करंट एनर्जीज यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बता रही है कि आपके और उनके बीच में मैरिज हुई है, और वो अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपका साथ छूटे, रिश्ता टूटे। एंड ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपके लिए। इस तरह की एनर्जी से ऊर्जा आ रही है, लेकिन ऊर्जा ना बहुत रुक रही है, और इतनी रुकी हुई ऊर्जा में कभी भी एनर्जीज फ्लो में नहीं आती है, जो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है गाइस। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें क्लियरिटी उनको दें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आपका रिश्ता कुछ ऐसा है लाइक वन साइड सिंगल मैरिड या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एक दूसरे की चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यस बिल्कुल आपसे हाइड की जा रही हैं, क्लियरिटी हाइड की जा रही है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो मतलब आपके रिलेशनशिप को लेकर ठीक ऊर्जा नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को लेकर ऊर्जा भी ठीक नहीं दिख रही है, एंड सेकेंडली आपके पार्टनर भी मतलब इस वक्त कुछ ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। करंटली अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी कर रहे होंगे ना, तो भी आपको उनमें थोड़ा सा चेंजेस तो दिखेंगे, राइट। ओके, चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी देख लेते हैं। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी और देखूँगी क्या है एनर्जीज़ दोनों की, देन टैरो कार्ड से चेक करूँगी, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज़ देखो भाई, जिस तरीके से आपकी करंट एनर्जीज़ दिख रही है, मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी कि देखो प्लीज़ पॉजिटिव रहे, क्योंकि आप थोड़ा पॉजिटिव नहीं है जैसे मैं देख पा रही हूँ। आपके मन में एक फ़ियर दिख रहा है मेरे को, तो ये जो फ़ियर मेरे को दिख रहा है, इस फ़ियर अपने मन से आपको फ़ियर निकालना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि करंटली आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इस वक्त मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हुए हैं। एंड देखो मैं आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से आप जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है। आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, हर वक्त रहता है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना फोकस इस पर्सन की तरफ से हटा नहीं पाते हो। ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही हैं, लेकिन आपकी बेचैनी मुझे साफ दिखाई दे रही है। एज डिफरेंस मुझे आपके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लग रहा है काफ़ी अच्छा एज डिफरेंस है आपके बीच में। ये पर्सन ने जो कमिटमेंट आपको दिया है ना, जो प्रॉमिस आपसे किया है, ये पर्सन अपने प्रॉमिसेस को आपसे निभाएंगे। ये पर्सन आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। इन पर्सन जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई तो बात ऐसी है जो आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज़ आप थोड़ा अवेयर रहो। कोई ट्रुथ कोई ना कोई ऐसी बात है जो फैमिली से रिलेटेड या थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपसे हाइड की जा रही है पिछले काफ़ी टाइम से, और आपको शायद महसूस भी हो रहा होगा मे बी। आपके पार्टनर की जिस तरीके से एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने कोई बड़ा डिसीज़न लिया हुआ है। आपके पार्टनर ने कोई बड़ा डिसीज़न लिया हुआ है। आपके पार्टनर वो डिसीज़न आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजंस आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड बताने वाले हैं। ओके, इस समय आपके जॉब में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जॉब या बिजनेस में भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आए हुए हैं। आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, और अभी भी आपको नज़र ही लगी हुई है जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ। नज़र लगने की वजह से क्या हो रहा है कि नज़र का असर आपके रिश्ते पर और आपके करियर पर और आप पर पड़ रहा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके काम बहुत अटक रहे हैं। आपका कोई भी काम सही ढंग से हो ही नहीं पाता है। मैं देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ रुकावट आपके पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से आपके हर काम में रुकावट आ रही है। फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चिंताएं बहुत ज़्यादा आपको लगी हुई हैं। रातों में आप सोते नहीं हो और स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा क्लीन करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, तो रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ होते हैं और साथ में करियर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड आपको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखने की नीड है। कोई आपका अपना है, कोई आपका अपना, ठीक है। अपना मीन्स
एक तो अपना हो गया, जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है जो आपको जानता है, आपके ऑफिस में काम करने वाला है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, या जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, या जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई आपका अपना आपसे कुछ छुपा भी रहा है और पॉलिटिक्स भी आ रही है। हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहे हों। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। अगर आप में और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, आपके पार्टनर भी जानते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, ऑफिस में आप हो, सब जानते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। आपके पार्टनर को आपसे दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत तेज़ी से शो हो रही हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका। ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जीज़ में भी आप हो सकते हो। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आपकी एनर्जीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक चिंता, एक फ़िक्र, एक स्ट्रेस, एक तनाव में जा रहे हैं आपके दिन। आपके जो दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियों वाले मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लॉसेस भी बहुत हो रहे हैं इन दिनों, आपके लॉसेस बहुत हो रहे होंगे क्योंकि कमिटमेंट देने के बाद एकदम अचानक से आपके पार्टनर ने जो है ना वो आपसे दूरियां बना ली। ये चीज़ आपको बहुत परेशानी दे रही है, आपकी एनर्जी से देखकर लग रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत लंबा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी करते हैं बट आपको उनके अंदर वैसी फीलिंग्स नहीं आती होगी, बड़ा परायापन सा फील होता होगा आजकल। एनर्जी देख रहे हो आप कितना स्लो है, कितनी स्लो है एनर्जीज़। देखिए आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पीठ पीछे चल रही हैं बट आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव है, आपके पार्टनर के अंदर चेंज है। बट मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो बदलाव है उसके पीछे काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, जिसकी वजह से अगर आपका रिलेशन सब कुछ ठीक भी चल रहा है फिर भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को समझे, अवेयर रहे। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आप कुछ लोगों का कि रिलेशनशिप तो ठीक है लेकिन नज़र लगी हुई है रिलेशनशिप में और नज़र की वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप मैरिड पर्सन हैं, शादीशुदा हैं आप, तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कुछ परेशानियां भी चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या थोड़ा स्वभाव इनका ज़िद्दी हो गया है, कुछ रूडली से हो गए हैं आपके पार्टनर। करेंटली देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस कितने हैं, कितने परसेंटेज दिख रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं लेकिन वो किसी बहकावे में हो सकता है कि आ रहे हों या किसी बात को लेकर आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ यहाँ हो सकती है। पार्टनर की फीलिंग्स तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है, लग नहीं रहा है देख कर कि जैसे वो आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं भाई। अगर आप सिंगल हैं और आपकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है तो जल्दी ही मैरिज के चांसेस होंगे आपके। ये पार्टनर ना मतलब मैरिज को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनकी मैरिज कहीं और फिक्स कर दी है जो आपसे नहीं बता पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, मैरिज आपसे करना चाहते हैं, मन बड़ा परेशान है, एफर्ट्स भी डालते हुए दिख रहे हैं लेकिन मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। लग रहा है जैसे कि अगर इन्होंने आपसे मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है तो ये मैरिज तो आपसे ही करेंगे और कुछ चीज़ों को लेकर भी थोड़ी
जल्दबाजी सी भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ डिसीजंस लिए हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, आप और आपके पार्टनर जो है ना एक दूसरे की ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, या आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। कई लोगों की एनर्जी से मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका थर्ड पार्टी के साथ बातचीत हुई हो, या आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहे हो लंबे टाइम तक, और थर्ड पार्टी के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है ना, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कम्प्लीटली नहीं गई है। और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनका बिहेवियर में चेंजेस तो दिख रहे हैं ना। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सकारात्मक ऊर्जा हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी गुड न्यूज़, मे बी कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिल सकता है। राहु थोड़ा वीक दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि राहु केतु का परिवर्तन भी हो रहा है, तो आपको राहु केतु के बीच में स्टार्ट कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप इस वक्त किसी तनाव में हैं, क्योंकि राहु केतु कमज़ोर दिख रहे हैं। निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि रिश्ते आपके बार बार टूट रहे हैं, और बार बार रिलेशनशिप का ब्रेक होना इस चीज़ को बता रहा है कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज़ का हो सकता है कोई क्रियाएं कर रहा हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई लोगों में कि रिलेशनशिप जुड़ तो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत आती है, और आपके साथ यही हो रहा है। और पिछले काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम्स में आ रहा है। अभी भी करंटली आपके पार्टनर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, जबकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है साफ तौर पर कि ये कोई ना कोई निगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है। देखते हैं आपका रियूनियन कब तक होगा आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे। देखो, कुछ डिसीज़न, बड़े डिसीज़न लिए हैं आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी और आपसे रिलेटेड, लेकिन मैं वो डिसीजन थोड़ा टैरो कार्ड में भी चेक कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी आपको कम्प्लीटली। क्योंकि डिसीज़न तो मैंने यहाँ देख लिए हैं, और आपके लिए भी लिया है, थर्ड पार्टी के लिए भी लिया है। थर्ड पार्टी की वजह से ही कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए हैं, है ना, लेकिन वो थोड़ा टैरो कार्ड से भी मैं चेक करूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि रियूनियन के चांसेस आपके मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन निगेटिव एनर्जीज़ बहुत दिख रही हैं। कई लोगों की हैवीनेस एनर्जीज आ रही है वो निगेटिविटी की वजह से, और निगेटिविटी पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपके रिश्ते से चली जाएगी तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। कोई रोक नहीं सकता आपके रिलेशनशिप को, कोई रियूनियन को रोक नहीं सकता आपके पार्टनर। मुझे इस वक्त जिस तरीके से आपके पार्टनर दिख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ बड़े एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ से लेकर नेक्स्ट 14 डेज़, मतलब 7 अगर देखें तो 7, 14 एंड 21, ये 3 टाइम्स जो हैं वो एक ऐसा टाइम दिख रहा है जिसमें आपके दोनों के बीच में चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, एकदम से चेंज, एकदम से वो चेंज जो शायद अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। आपके लिए अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बदलाव। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़, नेक्स्ट 14 डेज़, नेक्स्ट 21 डेज़, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 777 का यहाँ पर दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट 4 डेज़ में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है, और वो आपके साथ किसी बड़ी बात को लेकर डिस्कशन भी कर सकते हैं। बार बार मुझे डिसीजन दिख रहे हैं, बार बार मुझे फैसले दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो डिसीज़न लेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लें। अगर आप दोनों सिंगल हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा। हो सकता है कि अगले 4 डेज़ में आपके पार्टनर अचानक से आपके साथ बात कर ले मैरिज को लेकर, सीरियस रिलेशनशिप जो एक फ्यूचर तक लेकर जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी से देख रही हूँ कि आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, और जुड़ रहा है। मतलब एक दूसरे को लेकर आप बार बार सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग। आई थिंक आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट या मेडिटेशन में आपका मन नहीं लग रहा है। चलिए टैरो कार्ड से भी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। बहुत कम रेट है, बहुत कम प्राइस है, फीस है, लेकिन हाँ आपको एनर्जीज़ पूरी कम्प्लीटली आपको बताई जाएगी, साथ में आपको रेमेडीज़ भी दी जाएगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं
एंजल गाइडेंस, और एंजल जो है वो आपको किस ओर गाइड कर रही हैं, यूनिवर्स आपको किस ओर गाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। मेंबरशिप ज्वाइन आपने नहीं की है तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या, किसी के अंदर आपके लिए बदलाव आ रहा है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए एक मार्गदर्शन है, आपको एक अवेयर करा रहा है ये कार्ड, ठीक है। सोचने वाली बात है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बदलाव आ रहा है, ठीक है, और आप इस चीज़ को समझ रहे हो, और एंजल भी आपको यही गाइड कर रही हैं। इसका साफ और सीधा मतलब है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई आ चुका है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है, नेगेटिविटी हो गए हैं। उनका फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, या फिर कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आपको अभी देखने को मिल रहा होगा, पहले से नहीं होगा। अगर पहले उनके अंदर ये बदलाव होता तो ना तो आप उनको इतना मैनिफेस्ट करते, ना ही आप उनके बारे में इतना सोचते, और ना ही उनसे इतना ज़्यादा दिल आप लगाते, ठीक है ना। ये जो भी पर्सन है, इनके दिल में आपके लिए बदलाव तो आ रहा है। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये कार्ड दो तरह की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके साथ कौन सी एनर्जीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ आप बताना, कौन सा कनेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आप बताना। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर कई लोगों की एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 50 से ऊपर है, 50 से एवब है आप एज में, ठीक है। 60 होंगे, 65, 70, ऐसा हो सकता है कि 55 आप ऐसे एज में हो सकते हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर कह रहा है। और आपका रिलेशनशिप भी आपके पार्टनर के साथ बहुत स्वीट है, ये भी चीज़ दिख रही है। आपसे आपके पार्टनर एज में कम होंगे, ये कार्ड में एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है। ऐसी वाइब्स मिलना स्टार्ट हो रही हैं, मेरे को ऐसी एनर्जीज़ मिलना फील हो रही है। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपसे अब दूरियाँ सी बना रहा है। अचानक से उसने आपको प्यार जताया, अचानक से वो आपके पास भी आया, अचानक से उसने आपसे नज़दीकियाँ बनाई, बट आज वही पर्सन, वही इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे दूरियां बना रहे हैं। आपका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो तो अपना दूरियां बना लेते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। मतलब बहुत तरीके की चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें आपको एंजल गाइड भी कर रहे हैं। एंजल आपको अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं। एंजल आपको कह रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आपके लिए एक नया चेंज लगेगा, आपको नया परिवर्तन है आपकी ज़िंदगी में। तो या तो कोई कार्मिक आ गया है आपके दोनों के बीच में, या नेगेटिव एनर्जीज कार्मिक की वजह से आई है। तो बहरहाल ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। लेकिन थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ है, ये जिस तरीके से कार्ड है, ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त काफ़ी कुछ बिग प्रॉब्लम्स या काफ़ी कुछ ऐसा है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी और लोग भी जुड़ गए हों, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई और भी आ गया हो जो आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरी का रीज़न हो। लेकिन आपके रिश्ते में बदलाव तो आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर चेंज तो आ रहा है, बदलाव तो आ रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए सेकंड ले लेते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा। तो भाई जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। तो पास्ट लाइफ कर्मा जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आया है, वापस लौट कर आया है, या कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है जो कार्मिक बनकर इस वक्त आपकी लाइफ में आया हुआ है। तो डिपेंड करेगा ऑन योर सिचुएशन एंड योर एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त कोई ना कोई कनेक्शन तो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है जो सडन आपकी लाइफ में आया हो, जिस कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये दो कार्ड जो है वो एंजल की तरफ से मैंने निकाले थे, और जो मुझे यहाँ पर
इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड बदलाव वाला जो कार्ड है वो भी मैं आपको बोलूँगी कि है इस वक्त, और कोई ना कोई कनेक्शन या कोई ना कोई कर्मा जो है वो इस वक्त कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना कि कई कर्मा है जो पेंडिंग है, ठीक है, वो सडन उदय हुआ वो कर्मा, तो डिपेंड करेगा एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए तो अभी देखेंगे कि टैरो कार्ड जो है वो क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अब मैं राशियाँ बताऊंगी आपको और कुछ अल्फ़ाबेट बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी आपको, ठीक है। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप देखिए बात तो कर सकते हैं, रीडिंग भी ले सकते हैं, हीलिंग भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट हीलिंग की बात करते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि देखिए हीलिंग ब्रेसलेट आप सभी कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल अपनी रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आप एनर्जीज़ को चेक करवा के लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ले पाएंगे। अगर आपने कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी सुनकर कोई भी उपाय कर लिया या कोई भी आप ब्रेसलेट पहन रहे हो, आई थिंक वो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको गाइड करूँगी कि वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उसका उल्टा इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आप अपनी एनर्जीज़ को चेक करवा कर ही जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दिया है कई बार 9540119650, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ एंड कुछ उपाय रीडिंग मैं वहाँ पर भी डालती हूँ, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक नई शुरुआत का कार्ड है। कार्ड जो है वो एक नई शुरुआत का है, और ये कार्ड जो है वो एक न्यू जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में भले ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको अलग करना चाह रहा है, चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। ये कार्ड ना आपके रियूनियन को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रियूनियन ना हो। ये कार्ड ये कह रहा है कि वो चाहे कितना भी आपसे कह रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट रखेंगे हम, या फिर ये भी कितना भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो जिसमें आपको लग रहा है कि पता नहीं अब आपका रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि नई शुरुआत तो होगी। जो गया है आपका पार्टनर, जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा टाइम आया हुआ है जिस टाइम में ना निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस टाइम ऑफ पीरियड में आपके अपने भी आपके शत्रु बन रहे हैं। आपके कुछ अपने हैं जो बहुत ज़्यादा आपके करीब थे, वो भी आपके एनिमीज़ बन गए। तो टाइम आप ऐसा है, इस टाइम पर इस तरीके की सिचुएशन आपको हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज परमानेंटली आपकी रिमूव होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई एक नई शुरुआत होगी। बॉटम ऑफ द कार्ड देखिए, मैं कह रही हूँ ना आपसे, डेविल की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है ऐसा आपकी लाइफ में इस वक्त जिसमें नज़र लगी है, या आपके पार्टनर आपसे असलियत अपनी हाथ छुपा रहे हैं, या वो आपसे नहीं कर रहे हैं, बाकी सबसे बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ कई लोगों में कि आपके पार्टनर ऐसे हो गए हैं कि सिवाय आपके वो सबकी सुन भी रहे हैं, सबकी मान भी रहे हैं, और सबकी बातों में आ भी रहे हैं। और वो हो क्यों रहा है? निगेटिविटी की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि मैं सिचुएशन को यहाँ पर यही देख रही हूँ, उनके मन में आपके लिए प्यार होने के बाद भी, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस होने के बाद भी वो आज ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि शायद उनका आपसे कोई वो नहीं है, रिश्ता नहीं है। लेकिन एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आज जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी की वजह से यहाँ पर दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के बीच में कनेक्ट नहीं हो रही हैं, होते होते रह रही हैं, ये चीज़ दिख रही है। देखते हैं कि आपकी शादी, अगर आप शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मैरिज के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या आपकी मैरिज आपके पार्टनर से पॉसिबल है? इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त जो भी लोगों के मन में चल रहा है मैरिज का सवाल, तो क्या मैरिज पॉसिबल है इनकी? देखते हैं आपकी मैरिज पॉसिबल है। बिल्कुल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि हाँ आपकी मैरिज पॉसिबल है और आपकी मैरिज इनसे हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई अगर मैरिज में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उन रुकावटों को दूर करो, निगेटिविटी है तो निगेटिविटी को दूर करो और कुछ उपाय सॉल्यूशन करो। आपकी मैरिज रुकी हुई है, मैरिज होगी इनके साथ, ठीक है ना। यूनिवर्स की गाइडेंस, कंप्लीटली मैरिज का कार्ड है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ा कार्ड होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के अनुसार अगर देखें तो बिल्कुल आप लोग शादी कर सकते हो, आपकी शादी पॉसिबल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ लंबा टाइम बिता सकते हो, एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो, और आप दोनों के बीच में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो पॉसिबिलिटीज़ तो है कि आपकी मैरिज इनके साथ हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो भाई कोशिश अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कर लीजिए। और नेगेटिविटी को बस अपने से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से क्या होता है ना कि चीज़ें होते होते भी नहीं होती हैं, चीज़ें होते होते बिखर जाती हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल अपनी तरफ नहीं आने देना है आपको, और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपकी एनर्जीज़ को रुका हुआ देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ ने एक जगह पर स्ट्रक हो गई है, मैरिज की एनर्जीज़, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी एनर्जीज़ को पहले फ्लो में लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर मैरिज पॉसिबल है, आपकी शादी का योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है शादी का। चलिए अब देखते हैं, राशियाँ देखते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लूँगी मैं राशियों के बाद। एक तो रियूनियन पॉसिबल है और दूसरा थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। ये 2 क्वेश्चन भी मैं लूँगी, लेकिन राशियाँ बताने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एक लिया है मैरिज का, एक क्वेश्चन लूँगी मैं रियूनियन का, और एक क्वेश्चन लूँगी मैं थर्ड पार्टी का, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड कर दें एंजल्स प्लीज़। रियूनियन होगा, राशियाँ बता दें। तो राशियों के लिए मैं 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम क्या है, वैंड्स बॉटम भी ये कार्ड भी बॉटम का और ये कार्ड भी बॉटम का। अच्छी कार्ड है, अच्छी पॉजिटिविटी है। इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें आप अगर हिम्मत हार गए थे तो आपकी हिम्मत दोबारा से जुड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ ना बैंड्स की एनर्जीज है। तो भाई चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर धनु राशि, और धनु राशि, मकर राशि, और आपकी है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी, ये जो एंड वर्गो राशि का मतलब यहाँ पर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोबारा से जुड़ रहा है। और एक चीज़ आपके दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से रुकावट का कारण बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, और आप जो है वो रेमेडीज़ ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और ही बोलूँगी कि आपके दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको उसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप उसको बर्न करवा सकें, रिमूव करवा सकें। क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, और रुकावट की वजह से क्या हो रहा है कि रियूनियन होते होते रुक रहा है, आपका रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं आपके दोनों के बीच में जो मिसगाइडेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो उसमें मतलब आपका रिश्ता बहुत वीक हो रहा है, पहले से बहुत वीक हो रहा है। वहीं पर अगर बोलेंगे कैंसर, वृश्चिक है, मीन राशि है आपकी, एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर अगेन, एंड यहाँ पर आपकी जेमिनी है, और मेष राशि एरीज भी है यहाँ पर। तो इन राशियों के लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन तो आपका चल रहा है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी चीज़ अगर आप ये बोलोगे कि नहीं नो कांटेक्ट तो नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो इतनी कम बातचीत हो रही है आपकी, और मन में डाउट्स हो रहे हैं, कुछ सवाल आपके मन में हो रहे हैं, कुछ सवाल उनके, तो नो कांटेक्ट है। तो भाई इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करो, क्योंकि आपके दोनों के बीच में ज़्यादा लंबा नो कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका नो कांटेक्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज ब्रेक भी हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके दोनों के बीच में सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। जब सोल कनेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कनेक्शन दोबारा जुड़ेगा। और अगर आपकी जर्नी है रिलेशनशिप की, तो यकीन मानिए कितना भी आपका ब्रेक हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप दोबारा जुड़ जाएगा। अगर आपकी जर्नी होगी, इस चीज़ पर आप समझ लीजिएगा, अगर आपके रिलेशनशिप की जर्नी है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अब अगर आपको अलग कर दिया, आप फिर एक हो जाओगे।
तो लेकिन फिर भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे बहुत लंबे टाइम से दिख रहा है। अब इतने लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की तरफ से भी कुछ ब्लेम किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों के रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी इस वक्त आपके लिए परेशान हो रहे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में है। तो ये चीज़ तो फिर आपके रिलेशनशिप को रोक रही है ना। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कोई मतलब, जिस तरीके से मैं आपको देखो आपके पार्टनर को देख रही हूँ, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर डिसीजन लिया है कि वो उसका साथ छोड़ेंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो एक डिसीज़न हुआ है वो ये डिसीज़न हुआ है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़ेंगे, ठीक है, और वो आपका साथ जो है वो हमेशा के लिए परमानेंटली आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो कई जगह आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बातचीत भी हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए जो डिसीज़न लिया है आपके पार्टनर ने वो यही लिया है। सेकेंडली, थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है, आपके पार्टनर ये भी जान रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले कभी थर्ड पार्टी का साथ दिया होगा या थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता होगा, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अवेयर हो गए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी वेरी क्लेवर पर्सन जो भी है वो काफ़ी चीज़ों को समझकर उस हिसाब से कदम बढ़ा रहा है। तो ये जो निगेटिविटी है ना, ये रिमूव होने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताना। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। एंड थर्ड पार्टी एंड रियूनियन का क्वेश्चन मेरा रह गया है, मैं इसको ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, रियूनियन के चांसेस कितने हैं। देखिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी हुई है। लेकिन देखिए ये रहा रियूनियन का कार्ड, इसका मतलब है कि आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको आज की जो रीडिंग है उसमें मैंने आपको, अगर आपने रीडिंग पूरी देखी होगी, कम्प्लीटली देखी होगी, तो मैंने डेट भी बताई है आपको, टाइम भी बताया है और डेज कितने लगेंगे मैंने ये भी बताया है। कम्प्लीटली देखिएगा स्टार्टिंग से रीडिंग, अगर नहीं देखी है तो मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन के चांसेस हैं और ये आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होना चाहिए प्रॉपर, और थर्ड पार्टी कम्प्लीटली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी रिमूव होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप निगेटिविटी के लिए कुछ उपाय कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो और एनर्जीज चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखिए, लेकिन पहले एनर्जीज चेक होना कम्प्लीटली ज़रूरी है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ। राइपनेस का कार्ड है, फ्यूचर को लेकर चीज़ें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। एंड आपके रिलेशनशिप में भी एक अच्छी नई शुरुआत दिख रही है, लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आनी चाहिए, जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जीज पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए एंड एक दूसरे को लेकर आपके मन में प्यार आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, जीत आपकी होगी, आपके प्यार की होगी और आपका पार्टनर कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी में रिटर्न लौटेगा। ये कार्ड ना इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पार्टनर है ना, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप तोड़कर किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, अगर मैरिज वो कहीं और कर रहे हैं, तो चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करेंगे अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की। ये बहुत बड़ा कार्ड है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिएगा। अपना ध्यान रखें।